बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। परम पुरुष पूर्ण धनी श्री परमहंस दयाल, भवबंधन के काटने प्रकट भये कलिकाल। घोर बिन सुख कहूँ ना मिले भर मत सब संसार। महाअंध भव कूपते सतगुरु काढ़नहार। गुरु हैं सब कुछ जगत में गुरु ते सब कुछ हो। गुरु बिन और जो जानही भक्ति न पावे सोय। गुरु बिन कौन बतावई परमेश्वर का ज्ञान। जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। जिन पायो सो गुरु ते गुरु ही को कर ध्यान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित वे कर्म हैं जो जन्म जन्मांतरों से मन के अंदर जमा पड़े रहते हैं। प्रारब्ध कर्म शरीर के भोग का नाम है और क्रियमान कर्मों का संबंध वर्तमान काल से है और ये अपने अधीन है। इनको मनुष्य जैसा चाहे बना सकता है। प्रारब्ध कर्म अपने बस से बाहर है। वे शुरू में जैसे मिल गए हैं उनमें घाट बार नहीं हो सकती और न संत सतगुरु उनमें दखल देने की आवश्यकता समझते हैं, क्योंकि वे तो शरीर के भोग हैं। अच्छे या बुरे जैसे भी हैं भुगत जाएंगे। उनके सुधारने का यत्न करना व्यर्थ है। भारी कार्य संचित कर्मों का है जो 84 लाख योनियों का बीज और मिसाला है। इनका इलाज करना जरूरी है और संत सतगुरु इन्हीं को काटने और दग्ध करने का कार्य करते हैं। यही उनकी संगति का असली लाभ होता है। कथा है, एक बार संकेत मंडी का राजा 6वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज के दर्शनों को अमृतसर आया। सत्संग हो रहा था। उसने आते ही साष्टांग दंडवत की। गुरु महाराज जी ने उसके आने पर कुछ समय के लिए सत्संग बंद कर दिया और सेवकों को इशारा किया कि वे उसे आदर सत्कार के साथ गुरु के पास ले आवें। राजा ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु के चरणों में प्रसाद और भेंट आदि चढ़ाया और आज्ञा पाकर सिंहासन के निकट ही बैठ गया। गुरु महाराज ने फिर सत्संग का सिलसिला आरंभ किया। स्वाभाविक उस घड़ी कर्मों की कथा का वर्णन हो रहा था। वचन विलास के सिलसिले में जब आपने यह फरमाया कि मनुष्य को अपने किए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, तो सुनकर राजा के मन में संदेह हो गया कि यदि महापुरुषों की शरण में आकर भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, तो फिर यहाँ आने का लाभ ही क्या है। सतगुरु उसके मन के भाव को जान तो गए, परंतु उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया। सत्संग समाप्त हुआ। सत्संगी गुरु के चरणों को नमस्कार करके अपने अपने आश्रमों को गए। सत्संग के कार्यकर्ताओं ने गुरु की आज्ञा से राजा के विश्राम और खान पान का आवश्यकता अनुसार प्रबंध कर दिया और वह भी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर चला गया। दूसरे दिन फिर सत्संग हुआ, परंतु राजा के मन में वही कल वाला प्रश्न खटक रहा था। इस कारण उसे सत्संग का कुछ रस नहीं आया। सत्संग में बैठे बैठे भी मन उसका बेचैन सा बना रहा, क्योंकि जब मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता तो महापुरुषों के वचनों का रस भी उसे नहीं मिलता। इसलिए कहा है, जे दावा तहीं आ के तापुर सभी, चू अज खुद पुरी जा तहीं में रवि। यदि मन के पात्र को खाली करके सत्संग में आएगा तो भरा जाएगा, लेकिन चूंकि तेरा मन पहले ही गैरियत से भरा होता है, जिसके कारण तू वहां पहुंचकर भी खाली लौट आता है। दूसरे दिन राजा सत्संग सुनने के पश्चात जब अपने आसन पर आया और भोजन पाकर सोया, तो सोते हुए उसने एक स्वप्न देखा कि मैं एक चंडाल के घर पैदा हुआ हूँ और बड़ा होकर मेरी शादी हुई है और बच्चे पैदा हुए हैं।
फिर उन बच्चों का पालन पोषण और विवाह आदि किया है। पोते देखे और फिर वृद्ध हो गया हूँ, बहुत कुटुंब बढ़ गया है और 100 साल की आयु हो जाने पर वहाँ ही मेरी मृत्यु हो गई है। यह सब कौतुक रात को सोते हुए स्वप्न के अंदर उसको दिखाई दिया। जब आंख खुली तो क्या देखता है कि न वह वन है और न वन की झोपड़ियां हैं, न वह घर है, न वह द्वार है, न कुटुंब है, न परिवार है, न कोई पैदा हुआ है, न कोई मरा है। परंतु उस स्वप्न की रचना को देखकर उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। सोचने लगा, लोग कहते हैं कि दिन को जो कार्य किया जाता है वही रात को स्वप्न बनकर दिखाई देता है, या रात को जिन विचारों को लेकर मनुष्य सोता है उन्हीं के अनुसार स्वप्न भी देखता है। परंतु यहाँ तो न कोई ऐसा विचार था और न अपने जीवन में कभी ऐसे मनुष्यों से संबंध ही हुआ है कि वह ख्याल रह गया हो। बहुत कुछ दिमाग लड़ाया लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। अंत में सब हाल गुरु महाराज के चरणों में कह सुनाया। गुरु महाराज सुनकर मौन रहे। गुरु गोविंद सिंह साहिब को शिकार खेलने का शौक था। जब 2-3 दिन राजा को वहां रहते हुए बीत गए तो एक दिन राजा को साथ लेकर घोड़ी पर सवार होकर वन की तरफ चल पड़े। और भी सिख सेवक साथ थे। आपने सबको सुनाकर आज्ञा दी कि जिसके आगे से शिकार निकले वही उसका पीछा करे, दूसरे को उसके पीछे भागने की आज्ञा नहीं है। यह मौज थी और इस मौज में भेद था और वही होना था जो उनको मंजूर था। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि राजा के आगे से एक हिरण उठा। राजा ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया और भागते भागते अपने साथियों से दूर निकल गया। जब राजा दूर निकलकर एक घने वन में पहुंचा तो वहां पर वह हिरण भी उसकी आंखों से ओझल हो गया। राजा कुछ तो स्वप्न की चिंता से चिंतातुर था, परंतु यहाँ आकर और भी विकलता बढ़ गई। सघन वन, न मनुष्य की जाति, चारों ओर वन के भयानक पशुओं की गर्जना के शब्द। राजा घबरा गया और निराश होकर एक टीले के ऊपर जा चढ़ा। क्या देखता है कि दूर फासले पर धुआं निकल रहा है। उस धुएं को देखकर उसे कुछ धैर्य हुआ और नीचे उतरकर उसकी सीट पर चल पड़ा। जब निकट पहुंचा तो उसे वही स्वप्न की रचना के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब और आगे बढ़ा तो वही वन और वही वन की झोपड़ियां नजर आईं जिनमें उसने 100 साल आयु बिताई थी। बड़ा विस्मय हुआ। जब अंदर गया तो वही बाल बच्चे और अपना सारा कुटुंब दिखाई दिया। उन्होंने देखते ही इसे पहचान लिया और घोड़े के चारों तरफ इकट्ठे होकर बाबा आ गया, बाबा आ गया कहते हुए खुश होने लगे और परमात्मा का हजार हजार धन्यवाद करने लगे कि हमारा पिता फिर जीवित हो गया है। कोई उसके कपड़ों को खींचता है, कोई भुजा पकड़कर नीचे उतारना चाहता है, परंतु यह इस दशा को देख कर मन ही मन बड़ा अचंभित होता है। कोई बात समझ में नहीं आती। सोचता है उधर तो मैं संकेत मंडी का राजा हूँ और गुरु के दर्शनों के लिए अमृतसर आया हुआ हूँ, जिसको लगभग 7 दिन हो गए हैं, परंतु इधर यह परिवार भी मेरा ही है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है। 100 साल यहाँ रहा हूँ। फिर सोचता हूँ मैं राजा हूँ, यह चंडाल जाति है, इनका और मेरा मेल कैसा। तात्पर्य है कि इसी घुमन घेर में पड़ा हुआ राजा व्याकुल हो गया। अब जाए तो किधर जाए और करे तो क्या करे। न रह सकता है न छूट सकता है। व्याकुलता के अथाह सागर में बहता हुआ गोते खा रहा है। बहुतेरे हाथ पांव मारता है कि कोई पकड़कर उसे किनारे लगाए, परंतु यहाँ तीसरा मनुष्य कहाँ। उस समय उसकी व्याकुलता की कोई सीमा नहीं रही। इतने में जिन्होंने ये खेल रचा था वह अंतर्यामी सतगुरु भी पीछे से आन पहुंचे। पूछा क्या झगड़ा है। उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर यह हमारा पिता है। आज तीसरा दिन है कि यह मर गया था, लेकिन यह हमारे सौभाग्य समझिए कि परमात्मा ने फिर इसको जीवित कर दिया है। अब यह हमसे अपना पल्ला छुड़ाना चाहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पिता ही नहीं हूँ, परंतु ये लाख पड़ा कहे हम कब छोड़ते हैं। महाराज यही झगड़ा है और कोई बात नहीं है। गुरु महाराज बोले यह तुम्हारा पिता नहीं है, यह तो अमुक देश का राजा है और हमारे साथ शिकार खेलने आया था। हम लोग पीछे रह गए थे और यह शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ा कर हमसे आगे निकल आया है। तुम लोगों को भूल हुई है जो इसको अपना पिता समझ रहे हो।
कुदरत में एक रूप के दो मनुष्यों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा पिता मर चुका है, जहाँ उसको दफन किया था कम से कम उसकी कब्र को खोद कर तो देखो। संभव है उसका मृतक शरीर वहाँ मौजूद हो। यह बात सबको पसंद आई और कब्र को खोदने लग पड़े। देखा तो वह शरीर ज्यों का त्यों पड़ा था। पिता के मृतक शरीर को देखकर सबको धीरज हुआ और राजा को छोड़ दिया। राजा उनके बंधन से छूट गया, परंतु जवाब में शक्ति नहीं कि कुछ बोल सके। गुरु महाराज ने कहा, देख राजा, यह उस प्रश्न का उत्तर है जो सत्संग सुनकर तेरे दिल में फूटा था कि यदि महापुरुषों की शरण में आकर भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है तो फिर इनके पास आने का लाभ ही क्या है। यह जो कुछ भी स्वप्न के अंदर रचना तूने देखी है, यह तेरे अपने ही कर्मों का फल है। तेरे संचित कर्मों में एक रेखा ऐसी थी जिसके अनुसार तुझे चंडाल के ग्रह में एक जन्म मिलना था और वहां तूने 100 साल काटने थे, परंतु गुरु के सत्संग के प्रभाव से वह 100 साल का चक्कर एक घड़ी के अंदर स्वप्न में काटा गया है। वर्तमान भावी विपत्ति संत सेवते नाश, जो गंगोदक अचनते दुर्गति प्यास विनाश। जो गंगोदक अचनते दुर्गति प्यास विनाश। हे राजन, किए हुए कर्म तो अवश्य भोगने पड़ते हैं, परंतु महापुरुषों की शरण में आ जाने से वे बहुधा इस प्रकार कट जाया करते हैं। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। त्राय त्राय करता हुआ चरणों पर गिर पड़ा और गुरु की स्तुति करने लगा कि धन्य हैं गुरु महाराज, आप धन्य हैं। आप संसार में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए सच्चे जहाज हैं। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। धरती जहाँ लग देखिया तहाँ लग सभी बेकार, दाता केवल सतगुरु देत न माने हार। जम गरजे बल बाग के कहत कबीर पुकार, गुरु कृपा ना होत जो तो जम खाता फार। गुरु कृपा ना होत जो तो जम खाता फार। कई मनुष्यों का विचार है कि कथा सत्संग की जगह केवल भगवान का कीर्तन कर लेना ही काफी होता है, क्योंकि इससे सब कुछ हो सकता है। क्या उनका यह विचार ठीक है या इसमें कुछ अंतर है? सत्संग और कथा कीर्तन वास्तव में एक ही वस्तु है। इनमें अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि मालिक का गुण गाना कीर्तन है और उसके भक्तों व संतों को शुभ चर्चा करना कथा है। ये दोनों मालिक की भक्ति के मार्ग हैं, परंतु पहले फिर भी सत्संग है, क्योंकि जब तक सत्संग में भगवान के भक्तों की कथाएं न सुनी जाएं, तब तक भगवान के गुण कोई कब गा सकता है। भगवान के स्वरूप को किसी ने अपने आप क्या जाना है। भक्तों के पवित्र इतिहास ही तो सुनने वालों को भगवान का अनुमान कराते हैं कि भगवान भी है। यदि भक्तों की कथाएं न सुनी जाएं, तो भगवान को कोई कैसे याद करेगा और कब तक करेगा। जिस प्रकार फल के अंदर रस छुपा रहता है, इसी प्रकार भक्तों के अंदर भगवान छुपा रहता है। जब तक फल ही सामने न आए, तब तक उसके रस का ज्ञान कैसे हो सकता है। यह सत्य है कि असल वस्तु रस ही है, जो फल को भी ताजगी और सुंदरता बख्श रहा है, परंतु उसका विश्वास फल ही के देखने से होगा। भक्तों का शरीर फल है। जब तक उनका सत्संग न किया जाएगा, तब तक भगवान की भक्ति के विचार उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले मालिक के भक्तों और संतों का सत्संग है, इसके उपरांत मालिक का गुणगानवाद है। इसलिए जो जीव भी भक्ति मार्ग पर आए हैं, वह प्रथम भक्तों की ही शरण में पड़े हैं, क्योंकि जैसे फल के बिना रस का ज्ञान नहीं होता, ऐसे ही भक्तों के सत्संग के बिना भगवान का ज्ञान नहीं होता। इसी दृष्टि से भगवान से उसके भक्त और संत विशेष माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान की महिमा को संसार में प्रकट किया है, वरन भगवान का ज्ञान कैसे हो सकता था। इस आशय पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण में इस प्रकार वर्णन करते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा,
चंदन तर हरे संत समीरा। काकभूषणी और गरुड़ जी का संवाद है। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि भगवान से भगवान के दास अधिक हैं। भगवान यदि सिंधु है तो उसके भक्तजन बादल हैं। यदि बादल भी समुद्र से ही जल लेकर संसार में वर्षा करते हैं, परंतु संसार के लिए बादल विशेष हैं, क्योंकि यदि ये न होते तो समुद्र का जल हमको घर बैठे बिठाए कैसे मिलता। दूसरा, बादलों की विशेषता का एक कारण और भी है कि वैसे समुद्र का जल खारी है, परंतु बादलों के द्वारा वही जल मीठा बनकर सबकी प्यास बुझा देता है। यही हाल भगवान और उसके भक्तों के बीच भी समझ लेना चाहिए। फिर कहते हैं कि भगवान यदि चंदन का वृक्ष है तो संत जन पवन के समान है, जो उसकी सुगंधित को दसों दिशाओं में फैलाकर सब वृक्षों को चंदन बना देते हैं। आप एक और जगह पर कथन करते हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और मंगल रूप है, जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है और घर बैठे बिठाए लोगों को स्नान कराता फिरता है। फिर सत्संग इसलिए भी विशेष है कि इसमें भक्तों के चरित्र सुनने से मन में भक्ति भाव की उमंगें आपसे आप उत्पन्न होने लगती हैं, जो मनुष्य के मन को साफ और शुद्ध बनाती हुई ऊपर की तरफ ले चलती हैं, जिससे आत्मानंद की मस्ती और खुशी आने लगती है और हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जिस समाधि के सुख को योगी और ज्ञानी ढूंढते हैं, उसका अंदर ही अंदर भान होने लगता है। इसी वास्ते सत्संग को मुख्य समझा गया है। जो मनुष्य सच्चे भाव से सत्संग में ज्यादा रहता है और श्रद्धा भक्ति से वचनों को सुनता है, वह सहज ही परम सुख को प्राप्त कर लेता है। परंतु यह महिमा केवल सत्पुरुषों के सत्संग की है। मामूली सत्संग से ऐसा लाभ नहीं होता। कुछ न कुछ फल तो हर जगह मिलता ही है, चाहे वह कीर्तन हो या किसी पोथी का पाठ हो, परंतु आत्मिक ज्ञान तो सत्पुरुषों की संगति से ही होता है। कबीरा संगत साधकी साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। साध मिले साहेब मिले अंतर रही नरेक, मनसा वाचा कर्मना साधु साहेब। मनसा वाचा कर्मना साधु साहेब। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जान मीरा की राणा ले सका, जान मीरा की राणा ले सका। नाम से मोहन नारायण बन गए, नाम से मोहन नारायण बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। भाव तुलसीदास
धनुर्धारी बन गए, छोड़ मुरली धुन धनुर्धारी बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। श्रद्धा और विश्वास में प्रभु रहते हैं, श्रद्धा और विश्वास में प्रभु रहते हैं, धन्य के पत्थर से मोहन बन गए, धन्य के पत्थर से मोहन बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। भक्तों की सांसों में खुशबू नाम की, भक्तों की सांसों में खुशबू नाम की, भक्ति की नस नस में मोहन बस गए, भक्ति की नस नस में मोहन बस गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, आनंद कंद भगवान की